इधर आना, जरा देखना, ये पगला गए क्या? ये क्या कर रहे हैं दोनों? छोटे भाई संभल के, आगे फिसलन वाला रास्ता है और बगल में खाई है। भाई व्यू अच्छा आ रहा है भाई, एक फोटो खींच दो यहाँ से। बताया भी फोटो खींच देंगे। पहाड़ चढ़ना है, शाम तक पहुंच पाएंगे ऊपर। चढ़ो पहले। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत मन था वहां जाने का। ये देखो आगे अभी एक पहाड़ भी पार करेंगे, देखो उधर। अब यहाँ थोड़ी धूप मिली है, चलो मैगी बना लेते हैं। हाँ भाई जल्दी बनाओ, मस्त मैगी खाएंगे, बढ़िया पहाड़ों का व्यू भी आएगा, ठंडी ठंडी हवा चलनी है। घर में खाना नहीं बना है, जो रोड पे ये मैगी बना रहे हैं, बेइज्जती करवा दी मोहल्ले में। हाँ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है? अभी वो लोग यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में घर का खाना थोड़ा ना खाया जाता है, बाहरी खाना पड़ता है। ये चद्दर ओढ़ लेते हैं। भाई लगता बहुत ऊपर आ गए, ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कुछ करो यार। देखो पगला गए हैं दोनों, फ्रिज खोल के बैठ गए, गैस नहीं निकल रही उसकी। हाँ तो पहाड़ों पे ठंड होती है तो फीलिंग्स तो पूरी लेंगे ही। अब कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे तो अच्छा खासा आदमी पगला जाएगा। अरे थोड़े दिन इंतजार करो, कहो हम भी पगला जाएं। अब नहीं चला जा रहा है, यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कर लेते हैं। हाँ हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते, तुम्हें पता नहीं हमारे पापा गरीब है, हमने गरीबी देखी है। एक काम करो तुम हमारी पीठ पे आ जाओ। ये दोनों सिर्री हो गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराओ। देखो एक दूसरे को कैसे लोड करे, खच्चर के जैसे। तो क्या हो गया? अरे उनके पापा गरीब हैं, हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दे सकते, ना ही कहीं घुमाने ले जाते हैं। मैं गरीब हूँ? चलो सब लोग बैग तैयार करो, सब लोग चल रहे घूमने। ए आगे छोटो, आप बैग तैयार करो, आगे घूमने चलते हैं, जल्दी आओ। मम्मी मम्मी, पापा बड़े सुस्त सुस्त बैठे हैं, क्या लड़ाई हो गई? तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। एक तो पहले से उस आदमी ने मेरी खोपड़ी खराब कर रखी, अब तुम आ गए दिमाग खराब करने। हमें कुछ काम नहीं है, आपका पार्सल आया है बाहर, आपने कुछ मंगाया होगा। बड़ी जल्दी आ गया। तो पेमेंट कौन करेगा? पापा से तो लड़ाई हो रखी है। सुनो, वो हम क्या कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, नींबू पानी बना ले आए। काम क्या है वो बताओ। वो बाहर थोड़ा सामान ऑर्डर करा था, उसके रुपए। कितने रुपए चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं, बस 2500 रुपया। ऐसे तो ऐसे मांग रही हैं जैसे इनके बाप कमा के दे गए होंगे। पैसे मिलने तो इसके बाद में हम बताएं तुम्हें। तमीज नहीं है क्या? ऐसे पैसे दे रहे हो जैसे हम तुम्हारी नौकरानी है। अरे एहसान नहीं कर रहे हो मैं पैसे दे के। और हाँ, हमसे ज्यादा लबराने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मुंह फुला के लेटे थे वैसे ही फिर लेट जाओ। मम्मी जल्दी तैयार हो, पापा का फोन आया, जल्दी तैयार हो। काहे? कहीं घुमाने जा रहे हैं क्या पापा? अरे मम्मी तुम्हें हमेशा घूमने की पड़ी रहती है, घूम बाद में लेना, पूरी जिंदगी पड़ी। अपने गांव वाले खेतों में कब्जा हो गया है। हमारे खेत में? अपने खेत में? मतलब कौन से माई के लाल में इतनी ताकत है जो अपने खेत में कब्जा कर ले? हम भी जा रहे हैं तैयार होने, 2-4 सरिया भी डाल लेना गाड़ी में। आदि पहले ये बता दे हमको कि धानी वाले खेत में कब्जा किया, बम्बा किनारे वाले खेत पे कब्जा किया है। अब उससे क्या मतलब है? कब्जा तो हुआ है ना, अपने खेतों पे ही हुआ है। 10 बार तुमसे कहता है एक कट्टा खरीद लो, एक कट्टा खरीद लो, नहीं खरीदा तो हॉकी लेके जाना पड़ेगा। कहाँ रखी है हॉकी? अरे हमको क्या पता हॉकी कहाँ रखी है, मम्मी से पूछो। ये मम्मी हॉकी में झाड़ू बांध के जाला झुटाती रहती है पूरे दिन घर का। अरे बेड के नीचे देखो या कि उधर उधर पड़ी होगी। हमारे इतनी जोर से जी बड़बड़ा रहा है। खेतों में कब्जा कर लिया। मम्मी पापा कह रहे थे कि खतौनी के कागज भी निकाल लेना। आज हम दोनों भाई मिलकर उन सालों के हाथ तोड़ देंगे। तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना, कल राखी बांधने लायक हाथ नहीं छोड़ेंगे हम उनके। हमें एक बात याद आई, पहले ये बताओ हम लोगों के खेतवा हैं कहाँ? और जो थोड़े बहुत थे भी ना खेतवा, वो तुम्हारे बाप ने जब ये मकान लिया तो तब बेच दिए थे। फोन करके पता लगा कौन से ठेके के बाहर ठर्रा लगा के पड़ा, जमींदारी जमींदारी खेल रहा है। जय जय सिंह मैया, जय जय सिंह मैया।
दिन बाद हमारे घर पधारी, जय ड्रेसिंग मैया, जय ड्रेसिंग मैया। चलो शादी में तो नहीं मिली, लेकिन अब आखिरकार हमने खरीद ही ली। तुम्हें तो हम ही मिलेगा तो वही बहुत बड़ी बात है। जिंदगी के बाद इसी बात का तो दुख रहेगा। क्या कह रहा, तेज से बोलो जरा सा। हमारी क्या औकात है जो हम तुम्हें कुछ कह सकेंगे। चलो और एक फोटो खिंचवा लो। पन्नी ना उतारो, अभी नहीं है वो। अरे 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 अरे, हुआ ढका बिल्कुल, अभी नहीं आई, पन्नी फाड़ रहा है उसकी तुम। शकल नहीं दिख रही तो पन्नी तो उतारनी पड़ेगी। शकल ये छोटे वाले में देख लो, इसमें क्या दिक्कत है। इसको क्या दीमक चटवाने के लिए लाई थी? रुको जरा, सबर करो। अभी अभी उन्हें मना करा तो पन्नी उतारने के लिए, अब तुम उतारने आ गए। तुम लोगों की दिक्कत क्या है? कब तक चढ़ी रहेगी इस पे पन्नी? सकल के हम पड़ोसी के घर में देके जाके नहीं, आज बता ही दो कब तक चढ़ी रहेगी इस पे पन्नी? जब तक वो अपने आप से फट नहीं जाती, और फटे भी अगर गई तो दोबारा चढ़ा देंगे उसके ऊपर पन्नी। तो पापा देखो, सीन ये है कि हम कैमरा चालू करेंगे और बगल वाले कमरे में मम्मी है जिनके पैर में चोट लग गई है। ठीक है, समझ गया, आगे बताओ। और तुम्हारा सीन ये है कि तुम्हें यहाँ से भाग के जाना है और मम्मी को गोद में उठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। उठा लोगे ना? अरे बहुत सिंपल सीन है, जैसे फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में उठाते हैं लोग। हाँ यार, उठा लेंगे, चालू करो तुम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है? मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अभी रुको, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चले। संभाल के उठा लोगे? टेंशन मत लो, उठा लेंगे। कमर की हड्डी टूट गई। आदि आदि, आ रहे, चालू चालू बाद में करना, पहले इनको डॉक्टर के पास ले जाओ जल्दी फटाफट से। रुको जरा, सबर करो। चालू चालू कर लिया, हंसना मत, चालू। आदि, तुम शिवम सुन। कहाँ जा रहा हो? आज सोमवार है तो शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर। अपने माता पिता का आदर सत्कार ना करो, उनसे ऊंची आवाज में बात करो, अपनी माता पिता की बातों की अवहेलना करो, अपने माता पिता को कभी एक गिलास पानी नहीं पूछा, अपनी माता पिता के पास कभी बैठ के उनकी दुख तकलीफें नहीं पूछी, और जा रहा हो परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने। अरे गणेश भगवान जी ने देखो कितनी बड़ी शिक्षा दी है। जब शिव जी ने उनसे कहा था जाके पृथ्वी के चक्कर लगाओ जाके, तो उन्होंने अपनी माता पिता की परिक्रमा की थी। अरे मूर्ख, माता पिता ही भगवान के समान होते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से शिव जी प्रसन्न होंगे। मम्मी, जब तुम कभी भविष्य में सास बनोगी तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखोगी या बहू की तरह रखोगी? तो अभी से काहे पूछ रहे हो? जब वक्त आएगा तो वक्त बताएगा। मम्मी चलो आज टेस्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बहू बने जा रहे हैं और देखते हैं कि तुम कैसी सास बनोगी। शर्म नहीं आ रही है? सास यहाँ बैठे बैठे कपड़ा खड़ी कर रही है, अपना महारानी बन के पस रही है। उठ के बैठ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रत्ती भर भी संस्कार नहीं सिखाए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। ये मुड़िया ठिकार घूम रही हो, ये दुपट्टा ओढ़ के रहा करो। और एक बात और सुन लो कान खोल के, ये हमारे सामने अंड संड कपड़े ना पहना करो, बता दे रहे हैं। इस घर में सास ससुर देवर जेठ ददिया ससुर तक रहते हैं, मुंह ढाक के रहा करो। और ये कहा है बेशर्मी की बिल्कुल हद पार करके रख दी। सास के बराबर बेड पे चढ़ के बैठी, शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? आज बेड पे चढ़ी बैठी है बिल्कुल बराबर, कल को छाती पे चढ़ के बैठ जाना। मम्मी जी
भूख लगी है, खाना खा ले जाके थोड़ा। अब हम जान गए, तुम्हारी माथारी ने एको गुण नहीं सिखाया है तुम्हें। अबे घर के बड़े बुजुर्गों ने खाना खा लिया जो तुम ठूसन जा रही हो। पहले सबको खा लेने दो खाना। बस बस बस, टाइम 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 प्लीज। अब नहीं हो पाएगा मम्मी हमसे, अब बाकी बाद में करेंगे। थोड़ी देर और करो ना, हमें बहुत मजा आ रहा है सास बनने में। बस थोड़ी देर, आधा घंटा के लिए और बन जा बहू। क्या कहते थे हमारे भाई को कि हमारा भाई निकम्मा है, कभी हमारे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं धरेगा। अरे दीदी रहने तो, त्योहार का दिन है। क्यों रहने दें? क्यों तुम बाप बेटे क्या कहते थे कि हमारे भाई की क्या औकात है? ये है औकात हमारे भाई की। अरे दीदी शांत हो जाओ, क्यों कलेश कर रही हो? कैसे शांत हो जाएं? नहीं शांत होएंगे। आज ही तो वक्त आया है कि बेइज्जती का बदला लेने का। हमेशा जब देखो तब हमें नीचा दिखाते थे ना, औकात की बात करते थे। तुम्हारे पूरे खानदान में इतना बड़ा फोन किसी ने नहीं देखा होगा। लो हम दिखा रहे हैं औकात, लो देख लो। ये भी हमारे लिए अनमोल है। भाई के प्यार की कोई कीमत नहीं होती है।